कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य वारदात के बाद डॉक्टर्स का रोष कम नहीं हो रहा। डॉक्टर्स अभी भी इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 अगस्त की सुबह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर की लाश मिली थी। डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। संदीप घोष पर आरोप है कि उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को आत्महत्या बताया और पीड़ित के मां बाप को भ्रमित भी किया। इसके बाद संदीप घोष को लेकर ऐसे हैरत अंगेज खुलासे हो रहे हैं कि सब चकित हैं। पहले उनके पूर्व सहयोगी और वर्तमान में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने उन पर कई गंभीर आरोप मढ़े हैं और अब संदीप घोष पर आरोपों की बौछार करते हुए एक और डॉक्टर सामने आए हैं। सीपीएम नेता और सीनियर डॉक्टर फुहाद हलीम ने भी संदीप घोष को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि संदीप घोष हर तरह के करप्शन और धांधली को एक टीम के जरिए पूरा कर रहे थे। कि संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से अपना पूरा काम को अंजाम दिया करते थे, उनका एक बड़ा जो ग्रुप ऑफ पीपल उनके साथ थे, वो अकेला इसको अंजाम नहीं देते थे। जैसे आपने कहा, अगर ये आरोप है कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट से या पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से डेड बॉडी को इधर उधर हेराफेरी की जा रही थी, तो यकीनन उस डिपार्टमेंट के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए थे। उनके साथ एक बड़ा एक माफिया जैसे उन्होंने इंतजाम कर लिया है। जो आरोप आ रहे हैं, गंभीर आरोप आ रहे हैं कि छात्रों से पैसे लेकर के उनको MBBS का जो क्वेश्चन पेपर्स और जो पास करने की जो सुविधा है वो उस तरीके से इंतजाम कर रहे थे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स के अंदर में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज को थीसिस जमा देने के लिए पैसा जमा देना पड़ता था। पास कराने के लिए उनका एक हाथ रहा करता है। जिस तरीके से गंभीर आरोप आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज नहीं, बाकी सब मेडिकल कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस के माफिया के जो लोग हैं वो लोग को वहाँ सरपरस्त बनाए गए, उन्हें सुपरिंटेंडेंट, उन्हें प्रिंसिपल का पद में उनको बहाल किया गया है और वो लोग निचले स्तर पर अपने एक पूरे टीम के जरिए से ये गैरकानूनी काम को अंजाम दिया करता है। और मैं समझता हूँ कि इसका सिर्फ तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इस तहकीकात के तह पर पहुंच करके सभी आरोपी को दंडित करनी चाहिए। और ये जो पैसा ऊपर की तरफ पहुंच रहा था, और इस केस में जैसे संदीप घोष के पास जो पैसा पहुंच रहा था, ये पैसा संदीप घोष के ऊपर किसके पास जा रहे हैं उसका भी तहकीकात होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे राज्य के की जो स्वास्थ्य दफ्तर है, उन्होंने जिस तत्परता के साथ, जिस शीघ्रता के साथ 42 डॉक्टरों को ट्रांसफर करने की कोशिश की, इस पूरे खून और जो धर्षण है, जो यहाँ पर बलात्कार है, बलात्कार की घटना के बाद आरजीकर में, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य दफ्तर के लोग भी इसमें लिप्त हैं और स्वास्थ्य दफ्तर के ऊपर में मंत्री भी लिप्त है और मुख्यमंत्री भी लिप्त है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे तहकीकात नीचे की तरफ जानी चाहिए, वैसे तहकीकात ऊपर की तरफ भी जानी चाहिए। डॉक्टर फुहाद हलीम का यह भी आरोप है कि संदीप घोष आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरह काले कारनामों को अंजाम दे रहे थे, यह बिना सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के समर्थन के मुमकिन नहीं। मैं समझता हूं कि ये पूरा एक माफिया है और ये माफिया के लोग सिर्फ सरकारी जो दफ्तर है इसके विषय में, जैसे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे उनके लोग सिर्फ मौजूद नहीं है, पुलिस प्रशासन में उनके लोग मौजूद है, साधारण प्रशासन में उनके लोग मौजूद है और कुछ हद तक बाकी सब जगह जहाँ पर सोशल ओपिनियन बनते हैं वहाँ भी इनके लोग पेड लोग हैं, जिनको पैसा देके, तनख्वाह दे करके, सुविधा दे करके वो लोग रखते हैं। और ये माफिया जिस तरीके से काम कर रही है, उस माफिया का काम करने का जो तरीका है उसमें पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट है, पॉलिटिकल जो सपोर्ट है, ये बहुत अहम हो जाता है और पॉलिटिकल लोग इसमें लिप्त है। पॉलिटिकल लोग वही हो सकते जो पावर में है,
और वर्तमान पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस पावर में है, तो तृणमूल कांग्रेस के लोग इसमें यकीनन लिप्त है। संदीप घोष तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े सपोर्टर रह चुके हैं, उनके छवि सामने आई है जहां वो तृणमूल के अलग अलग कार्य में वो शामिल थे। वो खुशी मना रहे हैं जब तृणमूल कांग्रेस की जीत हो रही है, तो ये सब एक साथ मिल करके ये कह रही है कि वो तृणमूल का आदमी है, तृणमूल का सुविधा लिए हैं, तृणमूल का सपोर्ट ले करके उन्होंने अपनी गैरकानूनी काम को अंजाम दिया। ये एसआईटी गठन करने का जो कार्य है वो वर्तमान परिस्थिति में जो प्रेशर, जो दबाव तृणमूल कांग्रेस के ऊपर बनी हुई है, सरकार के ऊपर में जो बनी हुई है, उससे प्रेशर रिलीज करने की एक कोशिश है। हकीकत ये है, अगर क्रम चक्र आप देखिए तो संदीप घोष को कई एक बार प्रिंसिपल पद से हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने आने वाले प्रिंसिपल को अपने घर में ढुकने से ही रोक दिया। उन्होंने गेट में ताला लगा दिया। उसके बाद कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि नए प्रिंसिपल को वापस जाना पड़ता है। फुहाद अलीम तो यह बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में संदीप घोष भी लिप्त रहे हैं। अब ये सीट गठन कर रही है। ये सीट का लक्ष्य क्या है, सीट कितनी दूर तक जाएगी, वो आने वाले वक्त बताएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि घटनाक्रम को आप देखें तो संदीप घोष तृणमूल कांग्रेस की मदद से इन तमाम कार्यों को अंजाम दिया है, और ये जो बच्ची की हत्या और बलात्कार हुई है उसमें भी उनका जो हाथ है वो लिप्त है, वो सामने आने वाली है। देखिए, इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से अपना विचार उन्होंने सामने लाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये समझ अपने आप में कर ली है कि पश्चिम बंगाल में जो प्रशासन है, विशेष करके जो पुलिस प्रशासन है, वो जो आरोपी है, जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में 9 अगस्त के बाद तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रही है, वहां पर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन न हो, उसके लिए वो लोग तत्पर है, और जो लोग आंदोलित है उनके ऊपर पुलिस प्रशासन, साधारण प्रशासन दबाव बना रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अंदाजा लगा करके कल अपने जो ऑर्डर है उसमें कलकत्ता पुलिस और साधारण प्रशासन को फटकारा है। संदीप घोष पर लग रहे एक के बाद एक आरोप निश्चित तौर पर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वे पहले ही सीबीआई के निशाने पर हैं और उनसे लगातार कई बार पूछताछ भी हो चुकी है। वहीं करप्शन के मामले में भी उन पर मामला दर्ज हो चुका है। वो भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला सुरक्षा लेके रहेंगे, महिला सुरक्षा लेके रहेंगे, काम की जगह पे लेके रहेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद।